बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण का नाम गंगाराम था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। ब्राह्मण गांव में लोगों के यहाँ पूजा पाठ का काम कराता था। इसके अतिरिक्त उसके पास और कोई कमाई का साधन नहीं था। इस काम से उसके घर का गुजारा ठीक ढंग से नहीं हो पाता था। ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मण से बार बार शहर जाकर कोई अच्छा काम करने के लिए कहती, जिससे कुछ ज्यादा कमाई हो और घर का खर्च अच्छी तरीके से चल सके। ब्राह्मणी बार बार जिद करती थी। पत्नी की जिद के आगे ब्राह्मण को झुकना पड़ा। ब्राह्मण ने शहर जाकर कुछ नया काम धंधा करने की सोची। अगले दिन ब्राह्मण गंगाराम सुबह ही तैयार होकर शहर की ओर चल दिया। ब्राह्मणी यानी गंगाराम की पत्नी ने उसके लिए खाना बनाकर उसकी पोटली में रख दिया। साथ में 2 उबले हुए आलू भी पोटली में रख दिए। गंगाराम शहर की ओर पैदल जंगल के रास्ते जा रहा था। उसे जंगल में पानी से भरा एक सरोवर दिखाई दिया। गंगाराम ने सरोवर के पास ही एक पेड़ के नीचे अपना डेरा डाल दिया। सरोवर में स्नान करने के बाद वह पेड़ के नीचे आराम करने लगा। थके होने के कारण उसे जल्दी ही गहरी नींद आ गई। संयोगवश शंकर भगवान और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे, जहां गरीब ब्राह्मण गंगाराम सो रहा था। माता पार्वती की नजर गंगाराम ब्राह्मण पर पड़ी। ब्राह्मण की दयनीय स्थिति को देखकर पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, हे भोलेनाथ, आप बड़े दयालु हैं, सबके दुख दूर करते हैं। इस गरीब ब्राह्मण का भी कुछ उद्धार कर दीजिए। यह आपका परम भक्त है, हर समय आपका नाम जपता रहता है। पार्वती जी ने कहा कि स्वामी, आप मेरी यह बात मान लीजिए और इस ब्राह्मण का कुछ भला कर दीजिए। शंकर भगवान ने पार्वती जी की बात मानते हुए सोते हुए ब्राह्मण की पोटली में 2 उबले हुए आलू के बदले 2 लड्डू रख दिए और वहां से शंकर भगवान और पार्वती जी के साथ अन्यत्र चले जाते हैं। जब ब्राह्मण की आंख खुली तो उसे बड़ी जोर की भूख लग रही थी। उसने अपनी पोटली को खोला। पोटली में ऊपर ही ताजे बने हुए 2 लड्डू रखे थे। वह उन लड्डुओं को उठाकर खाने लगा। ब्राह्मण पोटली में ये देखकर चकित हुआ कि पोटली में फिर से लड्डू आ गए। ब्राह्मण ने कई बार लड्डू खाए, लेकिन लड्डू खत्म नहीं हो रहे थे। ब्राह्मण अपनी पोटली उठाकर अपने घर लौट आया। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को देखते ही भला बुरा कहना शुरू कर दिया। ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि तुम अपनी ही कहती रहोगी या कुछ मेरी भी सुनोगी। ब्राह्मण बोला कि मैं ऐसी चीज लेकर आया हूँ जिसे देखकर तुम खुश हो जाओगी। अब हमारे गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। ब्राह्मणी ने कहा, जरा मुझे भी दिखाओ कि कौन सा खजाना तुम्हारे हाथ लग गया है। ब्राह्मण ने पोटली खोली, उसमें बहुत सारे ताजे लड्डू रखे थे। ब्राह्मण ने खुशी से ब्राह्मणी को लड्डू खाने के लिए दिए। ब्राह्मणी को लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट लगे। उसने जीवन में पहले कभी इतने स्वादिष्ट लड्डू नहीं खाए थे। ब्राह्मणी ने बहुत सारे लड्डू खा लिए, लेकिन पोटली में लड्डू खत्म नहीं हो रहे थे। बच्चों ने भी खूब लड्डू खाए, लेकिन पोटली के लड्डू कम नहीं हुए। ब्राह्मणी ने गंगाराम से कहा कि मैंने तो तुम्हारी पोटली में 2 उबले हुए आलू रखे थे, पर ये लड्डू कहां से आ गए। गंगाराम ने जंगल की सारी घटना को अपनी पत्नी को बताया। गंगाराम ने कहा कि भोलेनाथ की कृपा को समझकर मान लो कि उन्होंने ही लड्डू इस पोटली में रखे हैं। एक दिन गंगाराम ने पत्नी से सलाह करने के बाद अपने घर के बाहर गंगाराम हलवाई के स्पेशल लड्डू का बोर्ड लगा दिया। गांव वाला जो भी लड्डू खरीदने आता, वह घर के अंदर जाकर पोटली से लड्डू निकाल कर दे देता। जो भी गंगाराम के लड्डू खाता, तारीफ किए बगैर नहीं रहता। गंगाराम पोटली को हमेशा घर के अंदर छुपा कर रखता था। गांव वाले बड़े हैरान थे, क्योंकि किसी ने भी गंगाराम को कभी लड्डू बनाते हुए नहीं देखा था। कुछ ही दिनों में गंगाराम की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई। उसने एक अच्छा मकान बनवा लिया। एक कहावत मशहूर है कि माया तेरे 3 नाम, परशु, परशे, परशुराम। जब आदमी बड़ा बन जाता है तो उससे लोग जलने लगते हैं, उसके दुश्मन पैदा हो जाते हैं। गांव के जो लोग गंगाराम से जलते थे, वह लोग राज दरबार में उसकी चुगली करने पहुंच गए। किसी व्यक्ति ने उसके पोटली वाले राज को जान लिया था और यह बात उसने राजा को बता दी। गंगाराम के दुश्मन ने राजा को कहा कि ऐसी अनमोल पोटली तो राजा के पास होना चाहिए। एक साधारण ब्राह्मण के पास ऐसी जादुई पोटली शोभा नहीं देती है। राजा ने सोचा कि जादुई पोटली को मेरी रसोई में ही होनी चाहिए। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को भेजकर गंगाराम ब्राह्मण को दरबार में बुलवाया और उससे उसकी जादुई पोटली की मांग की। ब्राह्मण राजा की बात टाल न सका।
उसने बड़े ही दुखी मन से अपनी जादुई पोटली को राजा के हवाले कर दी। अब गंगाराम के पास रोजी कमाने का कोई जरिया नहीं रह गया। उसकी जमा पूंजी भी जल्दी ही कुछ दिनों में खत्म हो गई। अब गंगाराम के विरोधी भी चटकारे लेकर उसका मजाक उड़ाने लगे। एक दिन ब्राह्मणी ने गंगाराम से कहा कि वह जंगल में दोबारा भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने जाए। गंगाराम दोबारा उसी जंगल में जाता है जिस जंगल में पहले गया था। गंगाराम पेड़ की छांव में लेट गया। थोड़ी देर में ही उसे नींद आ गई। संयोगवश भगवान शिव और पार्वती वहां से गुजर रहे थे जहां गंगाराम सो रहा था। पार्वती जी ने फटेहाल गंगाराम को देखकर भोलेनाथ से कहा कि भोलेनाथ, आपको याद होगा कि कुछ साल पहले आपने इस ब्राह्मण की मदद की थी, परंतु ये तो अभी भी गरीब और फटेहाल दिख रहा है। भगवान भोलेनाथ को तो सब कुछ मालूम था। ये भी मालूम था कि गंगाराम की पोटली किसने ले ली है। अब की बार भगवान शिव ने गंगाराम की पोटली में 2 लड्डू न रखकर 2 ईंटों को रख दिया और पोटली को बंद कर दिया। कुछ देर बाद गंगाराम की आंख खुली। भोलेनाथ का नाम लेकर उसने अपनी पोटली को खोला। वह ये देखकर हैरान हुआ कि पोटली में 2 ईंटें रखी हुई है। इसी समय पोटली की एक ईंट अपने आप ऊपर उछलकर गंगाराम के माथे से टकराए, जिससे गंगाराम को काफी चोट आए और उसकी एक आंख नीली पड़ गई। गंगाराम को भोलेनाथ की इस कृपा पर हंसी भी आए और क्रोध भी आया। जो ईंट गंगाराम को लगकर बाहर पड़ी हुई थी, उस ईंट को गंगाराम ने भोलेनाथ की कृपा समझकर पोटली में रख लिया और अपने घर की ओर चल दिया। रात को गंगाराम अपने घर पहुंच गया। गंगाराम की हालत देखकर ब्राह्मणी बहुत दुखी हुई। अब की बार गंगाराम ने पोटली के बारे में ब्राह्मणी को कुछ भी नहीं बताया। गंगाराम ने भोजन किया और सो गया। ब्राह्मणी के मन में बार बार पोटली खोलकर देखने की इच्छा हो रही थी। ब्राह्मणी चुपचाप जाकर पोटली खोलती है। पोटली से ईंट निकलकर उसके माथे पर लगी। दर्द से ब्राह्मणी की चीख निकल गई। ब्राह्मणी ने ईंट उठाकर पोटली में रखकर पोटली को बंद कर दिया और चुपचाप जाकर सो गई। सुबह उठकर गंगाराम ने ब्राह्मणी के माथे पर चोट का निशान देखा। गंगाराम की समझ में नहीं आ रहा था कि भोलेनाथ ने इस बार लड्डू ना देकर 2 ईंट देने की कृपा क्यों की। गंगाराम पोटली को लेकर गांव की सुनसान जगह पर गया और वहां पर भोलेनाथ का नाम लेकर पोटली को मुंह दूसरी तरफ रखकर पोटली का खोल देता है। पोटली से लगातार ईंटें उल्टी दिशा में निकल लगी। उसने पोटली का मुंह वापस बंद कर दिया। अब उसे भोलेनाथ की कृपा का राज समझ में आ गया। गंगाराम पोटली लेकर घर आ गया। उसने राजा को एक संदेश भेजा कि राजा उसे उसकी पोटली लौटा दे और उसका आधा राज्य दे दे, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाए। राजा को ये संदेश सुनकर बहुत क्रोध आया। राजा ने तुरंत सिपाहियों को गंगाराम ब्राह्मण को पकड़कर लाने के लिए कहा। सिपाही गंगाराम के घर पहुंचे और गंगाराम को बाहर आने के लिए आवाज लगाई। गंगाराम ने तो पहले ही सारी तैयारी कर रखी थी। उसने अपनी पोटली को घर के ऊपर व्यवस्थित कर रखा था। गंगाराम ने सिपाहियों को वापस लौट जाने की सलाह दी। जब वह नहीं माने तो ब्राह्मण ने अपनी पोटली का मुंह सिपाहियों की ओर खोल दिया। पोटली से ईंटें निकलकर सिपाहियों को लगने लगी। सभी सिपाही घायल हो जाते हैं। सिपाही भागकर राजा के पास पहुंचते हैं और सारी घटना राजा को सुनाते हैं। राजा ने अपनी पूरी सेनापति के साथ गंगाराम को घर से पकड़कर लाने के लिए भेज दी। गंगाराम ने अपने घर की गली में ही अपना मोर्चा तैयार कर रखा था। जैसे ही सैनिकों ने गंगाराम की घर की गली में प्रवेश किया, गंगाराम ने अपनी पोटली का मुंह सैनिकों की ओर करते हुए खोल दिया। पोटली से लगातार ईंटें निकलकर सैनिकों को घायल करने लगी। सैनिकों के तीर भाले कोई काम नहीं आ रहे थे। अंततः सैनिक मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। राजा ने जब ये खबर सुनी तो तुरंत मंत्रियों से विचार विमर्श के लिए एक बैठक बुलाई कि गंगाराम ब्राह्मण से कैसे निपटा जाए। मंत्रियों ने राजा को गंगाराम से संधि करने की सलाह दी और उसकी पोटली वापस लौटा देने की बात कही। राजा ने बेबस होकर अपना संधि दूत ब्राह्मण के घर भेज दिया। ब्राह्मण ने अपनी दोनों शर्तों को संधि दूत के सामने दोहराया। ब्राह्मण ने कहा कि यदि राजा मेरी दोनों शर्तों को मानने के लिए तैयार है तो मैं संधि करने के लिए तैयार हूँ। राजा को न चाहते हुए भी अपना आधा राज्य गंगाराम ब्राह्मण को देने की घोषणा करना पड़ी और उसकी पोटली सम्मान सहित उसको वापस लौटाना पड़ी। अब गंगाराम ब्राह्मण रंग से राजा बन गया था, जो भोलेनाथ की कृपा से संभव हुआ।
गंगाराम ने जनता की भलाई के कार्य करना शुरू कर दिए। उसका उद्देश्य जनता की भलाई करना था। भगवान ने भी उसकी हमेशा मदद की और देखते देखते ही वह महान और कुशल राजा बन गया। दोस्तों, ये राजा और रंक की कहानी कैसी लगी, आप कमेंट करके बताने का कष्ट करें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।